Assalamu alaikum MDCatians. Only 2 months left for MDCat? Don't panic. This video is your complete strategy guide for the final stretch. Whether you are behind or just need direction, I will help you managing your time and fix your mistakes and reapply smarter than ever. So let's get to this together. So this is not the time to start panicking or comparing yourself with others. This is your last 2 months. It's not about how much you study now, it's about how smartly you revise and how well you manage your mistakes. Okay? These 2 months are actually enough to improve massively if you focus with the right mindset. तो अब हमारे पास सपोज 60 डेज़ हैं, ठीक है। अब इस 60 डेज़ को बहुत ही स्मार्टली हमने डिवाइड करना है। आप 30 डेज़ करके कर लें। फर्स्ट 30 डेज़ में आपने अपनी फुल रिवीजन करनी है, ठीक है। फुल रिवीजन का मतलब है जो आप कुछ कर चुके हैं या जो ऑफ कोर्स आपने एफएससी में पढ़ लिया है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे तरीके से बस 30 डेज़ में उसको कंप्लीट कर लें, कम्प्लीटली रिवाइज इट। ओके, नेक्स्ट 20 डेज़ हैं, उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी वीक एरियाज़ पे। जो आपको वीक अपने टॉपिक्स लगते हैं, वीक फिज़िक्स में कुछ वीक हैं, आप बायोलॉजी में हैं, इंग्लिश में हैं, आप उन वीक एरियाज़ पे फोकस करें और उनकी प्रैक्टिस करें। बाय प्रैक्टिस आई मीन डू लॉट्स ऑफ MCQs, ठीक है। तो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, आप उसके MCQ करें। ये जो है ये टिप नंबर 1 है जो आपने अपने पल्लू से बांधनी है। एंड सकते हैं प्लीज़ करें जितना आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई भी एक्सेप्टेड MCQ बैंक हो, जो भी हो आपने वहाँ से करना है। और वहाँ उस वक्त अच्छा लास्ट 10 डेज़ में आप आराम से अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। ओके, अपनी डेली रूटीन सेट कर लें। जैसे अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि चारों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलते हैं, तो आप 3 आवर्स बायोलॉजी को दे सकते हैं, 2 आवर्स केमिस्ट्री को, 2 आवर्स फिज़िक्स को, इंग्लिश को भी 1.5 आवर या 1 आवर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वो है कि आपने 2 आवर्स पास पेपर्स को देने हैं या कोई भी मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं पर डे, एवरी डे आपने पास पेपर्स को अपना टाइम देना है, ठीक है। या अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि 1 बुक एट अ टाइम लेके चलते हैं या 2 बुक्स एट अ टाइम लेके चलते हैं, देन आप लाइकली वाइज अपना टाइम उस हिसाब से डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजी कर लें, इंग्लिश कर लें, ठीक है, एक दिन में। अगले दिन आप फिज़िक्स केमिस्ट्री कर लें एंड आवर्स दे दें उसको, ज़्यादा आवर्स, और फिर पास MCQs करें। अच्छा, एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी, इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है इसका नाम, बट वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक्सेल कर जाते हैं अपने टेस्ट। सो कुछ लोगों ने सोचा कि चलो हम इसको नाम देते हैं पोमोडोरो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने 50 मिनट्स की स्टडी कर देनी है एंड 10 मिनट्स की ब्रेक, तो हो गया आपका 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में 10 मिनट्स की ब्रेक आप कर लें, 50 मिनट्स कंसिस्टेंटली पढ़ लें, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को आदत होती है कि अगर वो डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहते हैं तो वो कुछ ऐप्स यूज़ करते हैं, सपोज़ फॉरेस्ट ऐप है या जो भी है, ठीक है, तो वो बस फोकस रहने के लिए। लेकिन अगर हाँ आपके इरादे इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं तो आई थिंक फिर इंसान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। If you feel like you're distracted by your phone or something like that, so you can use some apps or some timers to stay focused, ठीक है। अच्छा, अपनी स्लीप को आपने स्किप नहीं करना, आपकी स्लीप थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको लगता है आपका सिलेबस से आता है या समथिंग लाइक दैट, तो 5 आवर्स मिनिमम अपनी स्लीप रखें, ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रेटजी है RRR स्ट्रेटजी। ये नाम जो है ये मैंने खुद इसको दिया, आई रियली लाइक इट। रिवाइज, रेक्टिफाई एंड रीअप्लाई, ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है कुछ, बट आई वुड लाइक टू कॉल इट दी RR स्ट्रेटजी। एंड इसी स्ट्रेटजी को लेके मैं चली हूँ एंड आई हैव एक्सेल्ड माई MDCat। सो फर्स्ट है रिवाइज, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपके पास टाइम कम रह जाता है तो आपने न्यू टॉपिक्स या वो टॉपिक्स जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं वो नहीं लर्न करने, ठीक है। आपने जो कर लिया है, ठीक है, या जो आपको लगता है कि हो जाएगा, आप मैक्सिमम उस पर फोकस करें, बजाय से कि आप पूरी बुक में से कुछ 2 टॉपिक्स उठाएं और वो इतने मुश्किल है कि आपसे कभी नहीं हुए, तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। तो आपने जो टॉपिक्स लर्न किए हुए हैं, जो आपको लगता है हो जाएगा, स्टार्ट लर्निंग देम, स्टार्ट रिवाइजिंग देम, एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर FSC बुक्स लाइन बाय लाइन, स्पेशली योर हाईलाइटेड पॉइंट्स। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। उन शॉर्ट नोट्स में आप सपोज़
फिज़िक्स है उसकी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डाल दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लें उस पे। और जब आपका पेपर करीब आ रहा हो, जब आप एमसीक्यूज़ कर रहे हो, आप बस सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें अपना, देन आप उन फ्लैश नोट्स को या फ्लैश कार्ड्स को उठाएं और जल्दी से गो थ्रू करें उनसे, जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स के अंदर अंदर। तो जितने भी आपके फार्मूलाज एंड रिएक्शंस हैं केमिस्ट्री के, या केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट रीएजेंट्स जैसे होते हैं कि ये वाला रीएजेंट डालेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, तो बस अपने फ्लैश कार्ड्स पे लिख लें। एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स। आपने रिकैप ज़रूर करना है जो भी आपने पढ़ा है। आप सपोज़ 5 दिन में आपने कुछ पढ़ा है तो 5वें दिन आप बैठ के वो सारा रिकैप करें, रिवाइज़ करें, तो आपकी जो मेमोरी है ना वो शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने जैसे ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो फिर महीने या 2 महीनों बाद उसको देखा, नो 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 टू दैट। आपने लाजमी 1 हफ्ते का काम या 5 दिनों का काम रिवाइज़ करना है, ठीक है, उस दिन। अच्छा, द नेक्स्ट इज़ रेक्टिफाई, स्टार्ट सॉल्विंग पास्ट एमसीक्यूज़ डेली, ठीक है, डेली। दिस इज़ द टाइम जिसमें आपने डेली एमसीक्यूज़ करना। और जो एमसीक्यू आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, गूगल उठाएं, ठीक है, गूगल से देखें, आपको समझ आ गई है, और वही एमसीक्यू अपनी नोटबुक पे कहीं पे भी लिख डालें, ठीक है। और एवरी रॉन्ग एमसीक्यू मस्ट बी नोटेड विद करेक्ट लॉजिक एंड विद करेक्ट आंसर। और जब भी आपको टाइम मिले, दिन में, 2 दिन में, 3 दिनों में, आपने अपने वो मिस्टेकन एमसीक्यूज़ देख लेने हैं। ओके, फोकस ऑन व्हाट यू गॉट, व्हाई यू गॉट इट रॉन्ग, ठीक है। ओके, देन रीअप्लाई का मतलब है सेम एमसीक्यू 3 to 4 डेज़ के बाद दोबारा से आप देख लें, और इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है आपकी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देन कम्स द स्मार्ट रिसोर्स यूज़। आपने अपनी एफएससी बुक्स को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एफएससी की जो बुक्स आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी है वो अच्छे से कर लें, ठीक है। आप उसको बस कॉन्सेप्ट्स को पी जाएँ, आप लोग का एमडीकैट पास। जितने भी पास एमसीक्यूज़ हैं नम्स के, उन या किसी भी ट्रस्टेड एकेडमीज़ के एमसीक्यूज़ बैंक हैं, लाजमी करें। अब कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगी, जैसे बायोलॉजी के लिए टिप ये है कि आपने उसमें डेली कॉन्सेप्ट रिवीजन करनी है, साथ में एमसीक्यूज़ ऐड करके। केमिस्ट्री में आपने फोकस करना है अपने रिएक्शंस पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। रिएक्शंस में कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, दो चीज़ों को मिला के, दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। फिज़िक्स में आपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल्स को साथ साथ करके, साथ में एमसीक्यूज़। इंग्लिश की टिप ये है कि आपने वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करना है, सिनोनिम्स डेली करने हैं, 20 वर्ड्स डे, उसमें जितने जितने सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी ने दिया है, यू विल हैव टू डू इट। एंड इंग्लिश में ग्रामर ही पार्ट होता है, ठीक है, सो वो हो जाती है। देन कम्स द लास्ट फाइनल 10 days ऑफ योर एमडीकैट जर्नी। इसमें आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने हैं एवरी डे, ठीक है। टाइम योर सेल्फ एग्जैक्टली लाइक द रियल एग्ज़ाम। टाइमर ऑन करें, स्टॉप वॉच ऑन करें, एमसीक्यू पेपर सामने रखें, बबल्स फिल करें, ठीक है। और अपनी मिस्टेक पैटर्न्स पे फोकस करें कि आप किस किस टॉपिक में वीक हैं, और जो एमसीक्यू आपका गलत होता है, आपको याद नहीं आ रहा, जाए वापस उस टॉपिक पे कि गो बैक टू द टॉपिक, रिवाइज द टॉपिक, फुल टॉपिक, सिर्फ वो पॉइंट नहीं, फुल टॉपिक रिवाइज करें। सर आपकी रिवीजन भी होगी, आपके एमसीक्यूज़ भी होंगे। डू नॉट क्रैम न्यू टॉपिक्स in these last 10 days, just revise what you already know. If you follow this strategy with full heart, 2 months are more than enough to turn everything around. So MDCAT is not just about knowledge, it's about smart work. Okay, so that's it. Let's end this video, and if you like this content or you want more videos, do subscribe. For more videos, do subscribe.